तो आप भी अगर यहाँ पर चाहते हैं सोलर से कुछ भी चलाना, और सोलर में आप लोग सभी भाई लोग यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर स्टेबल वोल्टेज नहीं मिलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो कुछ भी हम लोग यहाँ पर चलाते हैं ना, तो यहाँ पर खराब होने का चांस यहाँ पर ज़्यादा रहता है। लेकिन इस वीडियो में आपको क्लियर बताएंगे कि जितना वोल्ट आपको चाहिए उतना पे आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, जो कि आपका कोई भी चीज़ यहाँ पर खराब नहीं होगा। चाहे मोटर चलाइए चाहे लाइट चलाइए, कुछ भी यहाँ पे चलने के लिए तैयार रहेगा। चलिए वीडियो डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो चलिए हमको यहाँ पर बनाने के लिए किस चीज़ का यहाँ पर जरूरत पड़ेगा वो चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपना मान लीजिए मेरा जो सोलर है यहाँ पर उसका हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो मेरा पिन आप देखने के लिए मिल रहा है, ये मेरा डायरेक्ट ऊपर सोलर से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी हमको खुद यहाँ पर जरूरत पड़ जाता है सोलर का। तो हमने इस तरीके से यहाँ पर उसमें पिन लगा दिया है और यहाँ पर हम कुछ कुछ इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको वोल्टेज दिखाएंगे कि यहाँ पर जो मेरे सोलर है, यानी कि हम जो ऊपर में लगा के जो रखे हैं उसमें कितना वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर पहले मल्टीमीटर लेते हैं ताकि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिले और आपको यहाँ पर समझ में आए। चलिए इसको हम यहाँ पर 200 पे हम यहाँ पर सेट रखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि 20 वोल्ट से ऊपर ही आएगा, है ना। तो चलिए हमने यहाँ पर 200 पे सेट कर लिया है। इसको यहाँ से ऑन करते हैं और चलिए इसमें हम यहाँ पर लगाते हैं। तो ये रहा मेरा यहाँ पर नेगेटिव और ये इसका पॉजिटिव है। तो इसको निकाल करके, और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 वोल्ट के करीब यहाँ पर आ रहा है, 27.5 इस तरीका से। तो ये चीज़ तो हम लोग को पता है कि सोलर का जो वोल्टेज होता है वो स्टेबल यहाँ पर नहीं होता है, कभी कम कभी बेसी, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीका से होता रहता है। तभी मेरा यहाँ पर 27 वोल्ट यहाँ पर करीब आ रहा है। तो अभी मान लीजिए कि अगर 27 वोल्ट आ रहा है यहाँ पर, और हम यहाँ पर अगर चाहते हैं डीसी मोटर या फिर इस तरीका का, ये मेरे पास जो लाइट है अगर जलाना इमरजेंसी में शायद यहाँ पर अगर जलाना चाहते हैं, तो ये जो मेरा लाइट है ये 12 वोल्ट से चलने वाला लाइट है। लेकिन अगर हम इसमें अभी डायरेक्ट हम अगर इसमें लगाते हैं तो यहाँ पर ये खराब होने का चांस है। चांस क्या है, ये खराब ही कर देगा। तो हमको कुछ इस तरीका से यहाँ पर एक सर्किट बनाना होगा, ताकि सोलर में मान लीजिए कि कभी धूप जो है कि ज़्यादा हो जाता है, कभी कम होता है, तो जब ज़्यादा हो तब भी जो है कि 12 वोल्ट ही दे। अगर मान लीजिए हम देखें एग्जाम्पल, हम इसको जलाना चाहते हैं तो इसके लिए हमको कितना वोल्ट चाहिए, हमको यहाँ पर 12 वोल्ट चाहिए, है ना। सभी को पता है कि ये 12 वोल्ट से जलता है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल 12 वोल्ट फिक्स करेंगे। वैसे आपको यहाँ पर जितना वोल्ट का जरूरत चाहिए उतना फिक्स कर सकते हैं। और प्लस इसमें एम्पियर बिल्कुल भी कमने वाला नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पर अगर 12 वोल्ट हमने फिक्स किया तो इसका एम्पियर जो है कि कम जाएगा, कम नहीं होगा। पीछे से जितना इनपुट में आपको एम्पियर मिल रहा है वो सारा एम्पियर आपको आउटपुट में मिलने वाला है। तो चलिए आपको करना क्या है, बिल्कुल भी सिंपल सा सर्किट है यहाँ पर। चलिए इसको हम पहले ऑफ करते हैं। वोल्टेज तो हमने आपको दिखाई दिया, इसको हम यहाँ से साइड कर लेते हैं। चलिए इसको हमने यहाँ पर साइड कर लिया है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक मॉसफेट का यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। आप यहाँ पर कोई सा भी मॉसफेट ले लीजिएगा, और मॉसफेट के साथ में आपको ये हीटसिंक होना बहुत ही जरूरी है। कुछ इस तरीका से हीटसिंक आप लगा लीजिएगा। हीटसिंक रहेगा तो इससे होगा क्या कि मान लीजिए आपको कभी मोटर या फैन वगैरह कोई भी आप चलाने की जरूरत पड़ गया, जैसे कि 12 वोल्ट का हम लोग मोटर चलाते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट अगर इसमें हम लगाते हैं ना, तो कभी कभी जब ज़्यादा धूप आता है तो मोटर बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, जलने का चांस होता है। तो यहाँ पर ये जो रहेगा ना, ये आपको कंट्रोल करता रहेगा, यानी कि 12 वोल्ट इसको परमानेंट जो है कि देता ही रहेगा वो। तो इसके लिए तो देखिए मेरे पास जो मॉसफेट है वो यहाँ पर P55 हमने लिया है। आपके पास अगर ये है तो ले लीजिएगा, और नहीं तो फिर आप यहाँ पर Z44 यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है और सस्ता भी है, मिल जाता है, तो उसको भी आप चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये एक मॉसफेट लिया है। यहाँ पर आपको एक यहाँ पर रजिस्टर आपको ले लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने रजिस्टर लिया है। रजिस्टर यहाँ पर जो हमने यहाँ पर यूज किया है वो 100 किलो ओम्स का रजिस्टर यूज किया है। आप चाहें तो इसमें ऊपर नीचे यूज कर सकते हैं, जैसा कि इससे नीचे आप वैसे नॉर्मली अगर चाहें तो जैसा कि अभी हमने आपको वोल्टेज दिखाया, इसमें 10 के भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हमने आपको क्लियर किया। इससे ऊपर नीचे ले लीजिएगा। 1 के मत लीजिएगा, क्योंकि 1 के कभी कभी क्या है कि वो ज़्यादा हीटिंग होगा। 10 के तक चलेगा, 10 के यहाँ पर, और उससे ऊपर भी आप चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं। तो मेरे पास ये 100 के है तो लगा देते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, रजिस्टर यहाँ पर ज़्यादातर मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपको यहाँ पर 1 के आपको रजिस्टर सिर्फ नहीं लेना है, और ओम्स में तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ख्याल रहे। तो ये जो मेरा रजिस्टर है इसको हम इस जगह पे लगाएंगे। वैसे मॉसफेट के बारे में सभी को पता होगा, ये पहला वाला जो पिन होता है ये गेट है, और दूसरा वाला यहाँ पर ड्रेन है, और तीसरा वाला यहाँ पर सोर्स है, ठीक है। तो अभी चलिए ये जो इसका मेरा रजिस्टर है इसको हम क्या करेंगे, इसका ड्रेन में हमको सोल्ड कर देना है। चलिए इसको हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। सर्किट देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको दोस्तों बहुत सा चीज़ आपको यहाँ पर ख़राब होने से यहाँ पर बच जाएगा, जो भी चीज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और हाँ, अगर नेक्स्ट वीडियो अगर आपको यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर मोबाइल चार्जर के ऊपर बताएंगे, क्योंकि बहुत बार ये भी कमेंट आता है कि सोलर से हम मोबाइल कैसे चार्ज करें, मोबाइल ख़राब भी ना हो। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे।
उसके लिए आपको इस चैनल को जो है कि सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम उसी पर देने वाले हैं। और जो भाई को चाहिए तो वो तो कमेंट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको एक जिनर लेना है, तो जिनर का नंबर शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। ये चीज़ तो आपको कोई कीमत पे लेना है। हाँ, यहाँ पर डिफरेंट करता है। अगर आपको 12 वोल्ट यहाँ पर चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको जिनर यहाँ पर लेना पड़ेगा कम से कम। तो यहाँ पर 18 वोल्ट का आपका जिनर यहाँ पर होना चाहिए। देखें यहाँ पर लिखा हुआ, आपको शायद दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, देखिए 18 और यहाँ पर भी है। तो कुछ आप देख लीजिएगा, इस तरीका से होगा। है तो ठीक है, नहीं तो मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हैं, वोल्टेज यहाँ पर पता कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो इसका जो ब्लैक पट्टी रहेगा ना, वो ब्लैक पट्टी को हम डायरेक्ट इसके गेट वाला पॉइंट पे हम इसको जोड़ लेते हैं। इसका जो गेट पॉइंट है, सर्किट अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर उठा के आपको दिखा देंगे। फिलहाल हम इसको यहाँ पर सोल्ड कर लेते हैं। तो इसके गेट वाला पॉइंट पे हमने इसको सोल्ड कर लिया है। और जो रजिस्टर का जो मेरा एक पॉइंट था, उसको हम क्या करेंगे, किस जगह पे, यानी कि जो जिनर का पॉइंट है उसी जगह पे हमको इसको जोड़ देना है। चलिए, हमने इस तरीका से यहाँ पे जोड़ लिया है। एक बार आपको दिखाना चाहेंगे ताकि आपको यहाँ पे क्लियर दिखे। ये देख सकते हैं, कुछ इस तरीका से हमने इसको जोड़ा है। इसका जो हमने इंजीनियर का लिया है वो ब्लैक पट्टी है यहाँ पर, और कुछ इस तरीका से है, ठीक है। तो ये सर्किट देखा जाए तो यहाँ पर कंप्लीट है। और यहाँ पर आपको एम्पियर बिल्कुल भी कमने वाला नहीं है, चीज़ हमने आपको पहले ही बताया है। अब चलिए, हमको यहाँ पर क्या है, ये मेरा सोलर का करंट आ रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई आ रहा है, हमको इससे 12 वोल्ट चाहिए। तो अभी इसका नेगेटिव और पॉजिटिव हमको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो चलिए, नेगेटिव हम क्या करते हैं कि इसका जो नेगेटिव है वो इसी के साथ में कुछ इस तरीका से हम इसको अटैच कर लेते हैं, है ना। इसी में इसको मोड़ देते हैं, जो भी है आपके सामने में यहाँ रहेगा। चलिए, थोड़ा सा और यहाँ पर डाउन कर देते हैं, आपको देखने में यहाँ पर आसानी होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने कर लिया। अब रह गया इसका पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हमको जोड़ने के लिए चलिए एक वायर हम ले लेते हैं, और इस वायर को हम क्या करेंगे कि इस जगह पे हम सोल्ड कर लेते हैं, यानी कि जो इसका ड्रेन वाला पॉइंट है वहां पर आपको पॉजिटिव देना है। चलिए, इसका ड्रेन वाला पॉइंट पर हमने एक वायर जोड़ लिया है, क्योंकि हमको सोलर से यहाँ पर लेना है इनपुट अभी। तो इनपुट हमको यहाँ पर देना है और एक आपको यहाँ पर देना है। तो इसमें चलिए हम क्या करते हैं, इसके बीच में हम यहाँ पर डाल देते हैं ताकि यहाँ पर ये इनपुट हो जाए। चलिए, हमने डाल दिया है। वैसे वोल्टेज तो अभी पता नहीं है कितना क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। हमको मल्टीमीटर से पहले चेक करना है वोल्टेज, उसका बाद हम इसको टेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर 12 वोल्ट यहाँ पर फिक्स होता है तभी हम यहाँ पर चेक करेंगे इस लाइट को, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। तो चलिए, अभी हम क्या करते हैं, ये मल्टीमीटर का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इसका वोल्टेज चेक करने के लिए। तो मल्टीमीटर हमने यहाँ पर ऑन कर लिया है, और जो ये नेगेटिव रहेगा वो डायरेक्ट नेगेटिव में ही रहेगा, है ना। तो नेगेटिव आपको नेगेटिव में ही लगा देना है। और ये रहा मेरा पॉजिटिव, तो हम इसका यहाँ पर, यानी कि इसका सोर्स वाला पॉइंट जो है यहाँ पर हम इसका पॉजिटिव टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12.8 वोल्ट हमको यहाँ पर मिल चुका है इस तरीका से। अगर इसका हम इनपुट अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए 27 वोल्ट यहाँ पर आपको इनपुट देखने के लिए मिल रहा है, 27.5। तो इनपुट हमको छोड़ देना है, यहाँ से आउटपुट हमको देखना है। तो आउटपुट यहाँ पर देख लिया 12.8, यानी कि मान के चलिए 13 वोल्ट के करीब। तो फिर भी ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं, 1 वोल्ट ऊपर नीचे यहाँ पर होता रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, यहाँ पर हमको क्या है कि यहाँ से क्या है कि अगर हम मोटर वगैरह भी चलाते हैं, अगर आपको कंटिन्यू 12 वोल्ट का मोटर अगर चलाना है इससे ना, अगर आपका हाई इनपुट आ रहा है सोलर से, अगर आप इससे चलाना चाहते हैं 12 वोल्ट का, आप चाहते हैं कि ज़्यादा हीट ज़्यादा गर्म ना हो, तो इससे चला सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, ये जो हीटसिंग है ना, इसको आपको थोड़ा बड़ा, यानी कि अच्छा खासा हीटसिंग आपको ले लेना है। वैसे अगर नहीं है आपके पास तो आप इस तरीका कोई भी एक एल्युमिनियम का आप यूज कर सकते हैं, जो कि हीटसिंग में यहाँ पर काम आएगा। वैसे ये बाइक का हीटसिंग है, जो कि रेगुलेटर लगा हुआ रहता है, ये उसका है। तो इसमें भी लगा दिएगा तो बहुत ही परफेक्ट तरीका से, और ये अच्छे तरीका से काम करने वाला है। इसका मोटाई आप देख सकते हैं कितना है। तो ये आपको बताने के लिए, यानी कि दिखाने के लिए हमने आपको यहाँ पर बताया। अब चलिए, ये मेरा एलईडी है जो कि 12 वोल्ट का है, तो इसको हम जला करके यहाँ पर टेस्ट करेंगे कि मेरा किस तरीका से जल रहा है। तो नेगेटिव तो आपको डायरेक्ट नेगेटिव से ही ले लेना है, जैसा कि हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव आपको नेगेटिव से लेना है, और पॉजिटिव आपको उसी जगह पे, यानी कि सोर्स वाला पॉइंट से आपको लेना है। चलिए, यहाँ पर हम इसको लगाते हैं। तो अभी देखिए, ये बिल्कुल भी फुल ब्राइटनेस में यहाँ पे जल रहा है, और यहाँ पर इसको कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, है ना, बिल्कुल भी अच्छा खासा काफी ब्राइटनेस में जल रहा है दोस्तों। आपको शायद यहाँ पे कैमरा में नहीं दिखता होगा, लेकिन ये फुल ब्राइटनेस में यहाँ पर जल रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है कि कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है। इस तरीका से अगर आप सर्किट बना लेते हैं, तो जैसा कि इस तरीका से हम बहुत बार बनाए हैं इससे पहले भी शायद यहाँ पर,
तो क्या है कि बहुत सारा कमेंट ये भी आता है कि क्या हम इससे मतलब मोबाइल चार्ज कर सकते हैं अगर 5 वोल्ट को अगर हम फिक्स करें इस तरीक़ा से, या फिर क्या हम मतलब मोबाइल का कोई ख़राबी तो नहीं होगा। तो उसमें डिटेल वीडियो हम बनाएंगे किस तरीक़ा से आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं और कोई भी एम्पियर भी डाउन नहीं होगा। वैसे तो 5 वोल्ट बनाना काफ़ी आसान है, काफ़ी भाई को ये भी पता है कि 7805 अगर हम यूज करते हैं यहाँ पर तो हमको आउटपुट में 5 वोल्ट मिल जाता है। लेकिन प्लस यहाँ पर दिक्कत क्या होता है, आपको एम्पियर नहीं मिलेगा। जितना एम्पियर आपको यहाँ पर मिलने वाला है उतना एम्पियर आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। वहाँ पर 1.5 मैक्सिमम एम्पियर वहाँ पर होता है, उससे ज़्यादा आप उससे एम्पियर नहीं ले सकते हैं। स्मार्ट मोबाइल चार्जर मोबाइल जो है कि आप यहाँ पर नहीं चार्ज कर सकते हैं। नॉर्मल कीपैड फ़ोन जो है कि आप चार्ज कर सकते हैं, लेकिन स्मार्टफोन अगर चाहेगा चार्ज करने के लिए तो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे जो कि आप कोई भी मोबाइल यहाँ पर चार्ज कर सकेगा, बिल्कुल भी अच्छे तरीके से काम भी करेगा। तो चलिए, बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो यहाँ पर वीडियो को तो लाइक जरूर से कर देना है, और जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइए, क्योंकि हर तरीके का वीडियो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। और जिन भाई को यहाँ पर मोबाइल चार्जर के रिलेटेड इस तरीके से वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से कीजिएगा, ताकि उस पर हम वीडियो बनाएं। ज़्यादा कमेंट आएगा वीडियो उस पर बना देंगे, ठीक है।